गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 15। ये कूलाम बैच का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपके लिए दो चीज़ें बचेंगी। पहला तो इस चैप्टर का जो कुछ इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी थियरी हैं उसको हम कराएंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो उसको हम एक साथ करा देंगे लाइव क्लास में, उसकी बात अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ न्यूमेरिकल्स बचेंगी। ये दो चीज़ें बचेंगी और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग आज के इस लेक्चर में, पहला लेक्चर आप सभी के लिए, तो हो सकता है आपको लेक्चर ना समझ में आए, इसलिए कि चूंकि इससे पहले मैं 14 लेक्चर ले चुका हूँ, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आना है तो घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ से समझ में आएगा। दूसरी बात, काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन था, सर आप जो है मुझे एक साथ पूरा PDF दे दीजिए। तो फिलहाल आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 14 से 15 लेक्चर हुए हैं। 15 लेक्चर का, सभी लेक्चर्स का हम एक PDF, लेक्चर का PDF, लेक्चर के होने के 3 से 4 घंटे के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर रहा था ना। जिनको जिनको मिला है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कर रहा था मैं अपलोड ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया था और टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड किया था। तीनों चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए कूलाम बैच, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप पर है। ऐप पर अगर आप कूलाम बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको तो PDF मिलेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, वो है आपका असाइनमेंट टेस्ट, जो कि मैं तो नहीं यूट्यूब पर ले सकता हूँ, नहीं अब मैं आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ले सकता हूँ तो कूलाम बैच के मैं ले सकता हूँ, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका सपना है 90% लाना, 90+% लाना, तो अभी से आपको टेस्ट लिखने स्टार्ट कर देना चाहिए। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी तैयारी होती है। और मैं सभी को बताना चाहता हूं, इस संडे को मैं चैप्टर नंबर 1 का पूरा टेस्ट लेने वाला हूं। हाँ, इसमें केवल आपका थियरी का पोर्शन होगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराया हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 2 से 3 घंटे का एक ही वीडियो लेक्चर्स होगा, जिसमें मैं पूरा चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा दूंगा। इससे क्या होगी कि एक बार और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, तब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लेकिन 1 शॉर्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इस संडे को। मैं कह रहा हूं सभी लोग सीरियसली संडे को टेस्ट देना जरूर। असाइनमेंट टेस्ट है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन होंगे, और ये चैप्टर नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन होगा। इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो नए हैं सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो देखोगे प्लेलिस्ट है, जिसमें चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 15 तक के सभी लेक्चर्स एक साथ अपलोड हैं। आप एक साइड से देखिए, फर्स्ट लेक्चर से देखिए और लास्ट लेक्चर तक देख लीजिए। एक सप्ताह का समय संडे को टेस्ट देना बहुत ही डिफरेंस होगा आप लोगों के लिए। देखो, कोई भी चैनल वाला, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला इस तरह से नहीं करा रहा आपको कि टेस्ट भी आपके लिए ले रहा हो, PDF भी दे रहा हो, वो भी फ्री में। अगर मैं दे रहा हूं तो आप समझिए आपका बड़ा भाई हूं, और तैयारी कीजिए सभी लोग। आपका सपना जो 90% है वह मेरा सपना है। अब मैं अपना सपना समझ के आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। बस डेली क्लास में प्रेजेंट होइए, और जो चीज़ें मैं डेली के लिए पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, डेली पढ़ते जाइए। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इतना करना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। 2021 में भी कराया था मैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं 2021 के, जाकर देख सकते हैं, एक भी पेड नहीं लिया था, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का क्लास शुरू करते हैं। जो नए हैं सभी के लिए बताना जरूरी था, और सभी लोग टेस्ट की तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट है संडे को आपका, और टाइमिंग मैं सैटरडे को बताऊंगा। इतना पहले से कैसे बता सकता हूं टाइमिंग, ठीक है। अगर कूलाम बैच में ज्वाइन होना है तो क्या करना है आपको, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हूं, कहोगे तो कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा वीडियो का लिंक, जिसमें मैं कूलाम बैच में कैसे ज्वाइन होना आपको मैं बताया हूँ। वैसे मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, कूलाम बैच का कोड है, बैच कोड है ALPHA अल्फा 22PHY। ये बैच कोड है। कहाँ पे डालना आपको, इसको डालने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाओगे, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करोगे, डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल देना, उस पर OTP आएगा, नाम डालना होगा, नाम डाल देना। डालने के बाद आप ओपन होने के बाद बैचेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप ये बैच कोड डालोगे, ओके करोगे तो आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा।
तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान नहीं होना है, ऐसा करना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं दोनों जगह एक वीडियो का लिंक दिया हूँ, उसी में मैं बताया हूँ कैसे ज्वाइन होना, वहाँ से देख लेना गुलाम बैच में कैसे ज्वाइन होना। फिर भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो एक नंबर है 930 577 1375। भाई साहब इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना या फिर टेलीग्राम कर देना। व्हाट्सएप करोगे कोई और सर बताएंगे, टेलीग्राम करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कर देना। मैं यहाँ से बता दूंगा कैसे ज्वाइन होना है। ज्वाइन होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन है और पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। और सभी लोग टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। इस बार 2022 के स्टूडेंट का पहला टेस्ट है और सभी लोग टेस्ट की बढ़िया से तैयारी करके आइएगा संडे को, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 का जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ सभी चीज़ों का टेस्ट लेने वाला हूँ, कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो उसका नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोग पहले तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, क्योंकि मैं एप्लीकेशन पर आपका अटेंडेंस भी लगाना होता है। अगर आप लोग नहीं प्रेजेंट सर लिखते हो तो मैं फिर भी अटेंडेंस लगा ही देता हूँ, लेकिन आप लोग लिखोगे तो अच्छे से अटेंडेंस लगेगा, ठीक है। इससे तैयारी में बूस्टअप मिलेगी ना आप लोगों को। एप्लीकेशन है तो उसका फायदा उठाइए सभी लोग, ठीक है, यानी ऐप है तो उसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो नीचे सभी लोग प्रेजेंट सर लिखें जो डेली क्लास में आना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, आइए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस के प्रमेय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ा था। गॉस के प्रमेय के बारे में हमने अच्छा से समझा था। उससे पहले हम लोग पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स फाई के बारे में। वैद्युत फ्लक्स फाई के बारे में सबसे पहली बात मैं सभी से पूछना चाहता हूं, गॉस का प्रमेय होता क्या है? गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रिवीजन होगा आप सभी का, रिवीजन होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग वैसे तो जो चीज़ें हैं उनका मुझे डेरिवेशन कराना चाहिए, लेकिन मैं आज डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। जो चीज़ें उन चीज़ों को आपको समझाऊंगा, उसका फार्मूला जो आएगा उसको मैं बताऊंगा। डेरिवेशन मैं कराऊंगा कुछ दिनों के बाद, थोड़ा सा आप लोग फिजिक्स समझने लगोगे तब कराऊंगा। देखो मैं पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। अभी मैं बड़ा बड़ा डेरिवेशन कराने लगूंगा तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा, आपको लगेगा फिजिक्स कठिन है। लगेगा भाई, क्यों लगेगा? और उसी को कठिन से सरल बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बस आप मुझे सहयोग करना आप मुझे, ठीक है। देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार मैं आपको बता दूं, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स फाई कोई ऐसा पृष्ठ है, यहाँ पर आपका Q आवेश है, ठीक है। तो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स जो फाई होगा, इसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। ये गॉस का प्रमेय है। आप सभी लोग एक बार प्लीज बोलिएगा मेरे साथ, किसी भी बोलिए मेरे साथ। देखो ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हैं, लेकिन अगर पढ़ोगे ठीक से तो हो जाएगी तैयारी। मैं कह रहा हूँ 90+% ला लोगे, लेकिन हाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम मैं लूँगा, लेकिन हाँ चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्लास में याद कराने की मैं गारंटी लूँगा। बस दिमाग खोल के बैठना मेरे भाई, सभी भाई और बहन दिमाग खोल के बैठना। चलिए गॉस का प्रमेय बोलिए मेरे साथ। किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यों क्या है आवेश, उसका 1/ε0 कर दिए तो ये वैद्युत फ्लक्स फाई निकल जाएगा। ये गॉस का प्रमेय था। इसका प्रूफ भी मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 40 में। आज मैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी गॉस के प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर होता है आप लोग जानते हो ना। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का उपयोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने के लिए करेंगे, यही सब करेंगे ना आपको पढ़ाने के लिए। इसी तरह गॉस के प्रमेय का उपयोग कहाँ पे करेंगे ये आपको जानना चाहिए, और बोर्ड में एग्जाम में पूछता भी है। और बोर्ड छोड़िए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा खासा पूछता है। तो सभी लोग हेडिंग करेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होता है गॉस के नियम का। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होता है मैं बताऊं। सबसे पहला क्या अनुप्रयोग होता है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बता रहा हूं सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होता है गॉस के नियम का। 1 मिनट बस। चलिए वो मोबाइल फ़ोन्स पे कॉल आ रही थी, 1 मिनट रुकिए, फ्लाइट मोड में कर दूँ इसे। बार बार आ रही है, ठीक है, बार बार कॉल आ रही है, मोबाइल पर कोई कर रहा है, इसे फ्लाइट मोड में करना ही चाहिए मुझे। चलिए क्लास के दौरान कॉल आ जाती है।
चलिए ठीक है। चलिए गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, जैसे पहला अनुप्रयोग क्या है, देखिए गॉस, ये इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक में सबसे पहला गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, कोई भी एक लंबा तार है, इस तरह से लंबा तार, एक कोई भी लंबा तार है, इस लंबे तार यानी रेखीय लंबे तार जिसकी लंबाई अनंत हो और ये आवेशित तार है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, सबसे पहला अनुप्रयोग सभी लोग लिखेगा क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है आपका सबसे पहला चीज। देखिए इसका तो डेरिवेशन करना होता है, ये बुक में दिया भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बस सूत्र लिखा रहा हूँ, परेशान मत होना, चीज़ें मैं आपको डेरिवेट भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद, थोड़ी फिजिक्स समझने लगोगे तब, ठीक है। जैसे मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मैं करना चाहता हूँ बस ईमानदारी से क्लास लीजिए, फ्री में आप 90+ लाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका एक आवेशित चालक तार है, आज से तो आपका केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, हाँ। ये इस चालक तार के, ये तार है, इसमें प्लस आवेश इस तरह से जा रहा है, बात समझ रहे हो ना। इस चालक तार के कारण कोई बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई भी बिंदु है जो कि इस चालक तार से r दूरी पर है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर याद कर लीजिए, किसी भी अनंत लंबाई, इसकी लंबाई अनंत है, चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस नियम से ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपका E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r, लैम्डा अपान क्या होता है, लैम्डा अपान r होता है। बिल्कुल समझ में आई आप लोगों को, लैम्डा अपान r होता है। सर लेकिन जरा बताओ ये लैम्डा क्या होता है, कुछ लोग पूछेंगे ना, ये लैम्डा क्या होता है। देखिए लैम्डा जो होता है, ये लैम्डा क्या होता है, Q/L। Q/L का मतलब क्या है, अगर इसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ये L का मान अगर 1 रख दें तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, ये कह सकते हो, या कह सकते हो लैम्डा जो होता है, इस लैम्डा को रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, आवेश तथा चालक के लंबाई के अनुपात को कहते हैं। बात समझ में आई, फिर से समझिएगा बात को, पॉइंट को समझिएगा। कोई भी अनंत लंबाई का चालक तार है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये तार है, इस तार से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r। जहाँ पर लैम्डा क्या, लैम्डा को हम लिखेंगे Q/L। इसे यह भी कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, ये कह सकते हैं, या फिर लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये क्या होता है, आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। बोलिए पॉइंट समझ में आया आपको, इसे याद कर लीजिए अभी, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि रेखीय आवेश अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये इसे याद कर लीजिए आप, मैं आपको सीट दे दूंगा, उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ठीक है, लिखा हूँ, उसे हम वहाँ से देख लीजिएगा आप सभी लोग।
ठीक है, देख लीजिएगा सीट आपका वहाँ पे हर जगह पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, अनंत जो है विस्तार की एक चादर है, चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो मैंने तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, उसके बाद मैं चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। चादर क्या होता है, जैसे ये डैस्टर है, इसी तरह से चादर होगा ना, लंबी चादर, जिसे आप लोग पतरा कहते हो, पतरा कहते हो ना, जो छत के ऊपर पड़ता है। हाँ, कितने लोग देखे हैं पतरा, देखे हो ना आप लोग, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना है, याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कैसे ज्ञात किया जाता है। और ये चादर, ये तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, कम पूछता है, लेकिन चादर वाली तो हमेशा पूछता है। 2020 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था। ठीक है, उसको मैं अच्छे से कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इसे तो लिख लीजिए, आप सभी लोग लिख लिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें। आपका जो सिलेबस सही समय से चल रहा है और आगे बहुत तेजी से चलने वाला हूँ। आगे फिजिक्स की 2 क्लासेज होंगी आपकी, कितने 2 क्लासेज होंगी। थोड़ा सा आप लोग रूटीन में आ जाओ, एक क्लास में सभी लोग आने लगे तो मैं 2 क्लास लूँगा। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस पूरा। ठीक है, जल्दी से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बस आपको डेली की डेली पढ़ाई करनी है, डेली की डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, डेली जितनी चीज़ें मैं कराता हूँ उसे डेली याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, मैं क्या पता चला मैं पूरा सिलेबस करा दूँ, दूसरा अनुप्रयोग देखिए, मैं पूरा सिलेबस करा दूँ और आपको कुछ नहीं तैयार रहे। ठीक है, क्या है दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, कोई भी आपका चादर है, इस तरह से कोई चादर आपका है, मान लीजिए ये आपका चादर है, करकट वाला जो चादर है। ठीक है, लेकिन ये कुचालक है, मतलब ये आपका टीने का नहीं है। इसमें मान लीजिए ये प्लस चार्ज, ये इसकी लंबाई अनंत है भाई। अनंत बनाने लगूंगा तो दिक्कत होगी, नहीं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका लंबाई अनंत रखा गया है। इसको भी आपको निकालना है, इसका भी डेरिवेशन कराना है, इसका ग्राफ बताना है, ये बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइए, लेकिन चीज़ें अभी आपको नया है तो इसलिए नए तरीके से पढ़िए। ये आपका चालक चादर तार है। इस चालक चादर तार के कारण मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट पी है, यहाँ से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या फार्मूला होता है इसका, फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे याद रखना। आगे आपको यही दोबारा रिपीट करेगा, और ये इसका प्रयोग भी आगे है, कहाँ पे, संधारित्र वाला चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर में, इसलिए इसे याद रख लेना। ठीक है, क्या होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी चादर कारण r दूरी पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे हम लोग गॉस के प्रमेय से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गॉस के प्रमेय से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका, इसे लिखोगे q अपान ए, यानी कि q अपान ए का मतलब इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या कहते हैं मेरे भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा को हम ये भी कह सकते हैं, सिग्मा को ये भी कह सकते हैं आवेश तथा क्षेत्रफल, आवेश तथा क्षेत्रफल का अनुपात, आवेश तथा क्षेत्रफल का अनुपात ही सिग्मा कहला सकता है। तो किसी भी चालक चादर तार के कारण r दूरी पर उस जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्या होता है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा को q अपान ए लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो। देखिए क्या लिख सकते हो, q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, इसे भी लिख सकते हो 2q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तब पर भी आपका सही होगा।
Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सिग्मा का वैल्यू होता है Q अपान A, यानी आवेश में अगर क्षेत्रफल का भाग देंगे तो सिग्मा आता है, वहीं पर अगर आवेश में लंबाई का भाग देंगे तो क्या होता है, लैम्डा आता है। यह मैं आपको आगे बताया था, ठीक है। ये किसी भी अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कीजिए आप सभी लोग, नीचे कमेंट में कीजिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तभी आपको याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक मिनट यार, इसे साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अनंत विस्तार। देखिए बहुत चीजें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख सकते हैं अनंत विस्तार की समरूप, एक साथ मैं करा दे रहा हूं, समरूप आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसे मुझे ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये है आपका एक चालक प्लेट है, प्लस 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 प्लस, ये संधारित्र वाले चैप्टर में बहुत काम देगा। यहाँ पर एक कोई पॉइंट P मैंने ले लिया, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है आपको। क्या होता है, अगर गॉस के प्रमेय से इसे ज्ञात करेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता क्या आएगा आपका, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अगर यहीं पे चादर होता तो E इज इक्वल टू क्या आता, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट है इसलिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। समझ लीजिए बात को, अगर चादर होता तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर प्लेट है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू आप जानते हो क्या, Q अपान A। Q अपान A मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, ये होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजमेंट किया नेक्स्ट कंडीशन पाने के लिए, एक यहाँ पर और पॉइंट रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इस पर निगेटिव चार्ज रख दिया, यानी दो प्लेट रख दिया और दो बिंदु रख दिया। एक तो प्लेट के बीच में बिंदु है, एक प्लेट के बाहर बिंदु है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर जो O बिंदु है इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और बाहर जो P बिंदु है इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सिंगल था तो आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था। चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है ना, परेशान मत होना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, समझते चलिए, सब कुछ आ जाएगा। विश्वास रखिए मेरे ऊपर, धैर्य रखिए। पहली बार पढ़ रहे हो आप सभी लोग, इसको तो मैं 10 बार पढ़ा दूंगा। अभी तो आपका पार्टी शुरू हुई है, अभी तो फिजिक्स शुरू हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट के बाद उसका मैं फिर से कराऊंगा आपका सभी चीज़ें 1 शॉट में, तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होनी है आपको, नहीं होना है, 1% नहीं होना है। देखिए एक तो ये प्लेट हुआ, एक तो ये प्लेट हुआ, दो प्लेट मैंने रख दिया, एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के कारण एक तो इनके बीच में कोई बिंदु वो स्थित है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इससे बाहर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ पर बाहर बिंदु P स्थित होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए E1 है, इस माइनस के कारण देखिए प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस साइड हो गया, इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विपरीत साइड होगा, इस माइनस की तरफ होगा E2। चूंकि ये दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल है, इसलिए यहाँ पर बिंदु P पर क्या होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो होगा बिंदु P पर। बात करते हैं बिंदु O पर, ये जीरो होगा बिंदु P पर। बिंदु O पर क्या होगा, देखिए ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे क्या होगी, प्लस से क्या होगी, प्लस से क्या होगी बताओ, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस से दूर की ओर होगी, ठीक है, प्लस से दूर की ओर होगी। और इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बिंदु पर माइनस से दूर की ओर होगी, माइनस की तरफ होगी। ये तो प्लस के दूर की ओर हो रही थी E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस माइनस के कारण, इस ये जो माइनस है इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो है माइनस की तरफ होगी। देखिए जहां पर भी प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर की ओर जाती है, वहीं पर अगर माइनस चार्ज रख दिया जाए तो माइनस की तरफ होती है। बात समझ में आई। ये देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, प्लस का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दूर की ओर है, लेकिन E2 माइनस है, इसलिए E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर है। तो इस बिंदु पर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया एक क्षण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E1 प्लस E2, मतलब एक के कारण सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, मैंने आपको बताया एक के कारण, और दूसरे के कारण भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना, इसका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट किसके कारण था, अनंत विस्तार की चादर के कारण। तो चादर का कारण जितना होता है इतना, अगर दो इस तरह से प्लेट रख दी तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। संधारित्र में यही होता है ना, दो प्लेट होती हैं, दोनों में विपरीत आवेश होता है, तो इनके बीच में अगर कोई परावैद्युतांक रख दें तो यहाँ पर ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला चलता है संधारित्र में, इसलिए इसे तैयार कर लेना। यानी अगर सिंगल रखेंगे तो सिंगल का क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर डबल रखेंगे तो दोनों कार जुड़ जाएगा। लेकिन बीच वाले बिंदु पर, यहाँ वाले बिंदु पर क्या होगा, दोनों डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना, इस प्लस के कारण आगे की ओर जाएगा, इस माइनस का पीछे की ओर जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिलेट कर देंगे और जीरो हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे नोट कर लिया आप सभी लोग, चलिए ठीक है, नोट कर लिए तो अच्छी बात है। दो चीज़ें आपको मैं बता दिया, सीट में मैं दिया हूँ, अच्छे से सीट को भी पढ़ लेना आप सभी लोग लेकर, पढ़ते अरे क्लास में जो मैं बताता हूँ उसको भी लिखा करो, सीट का भी चीज़ें लिखा करो, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, चीज़ें याद होंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे सभी भाई और बहनों, भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिए आपको मैंने करीब 4 अनुप्रयोग बता दिया, अब 2 अनुप्रयोग और है, 5वां अनुप्रयोग, 5वां क्या है, किसी गोला है, कोई किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए कोई ये चालक गोला है, ये गोला है आपका, ठीक है, वृत्त बनाने मुझे अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश किया। इस गोले का केंद्र क्या है, O है, ठीक है, O है, ठीक है। अब इस गोले का मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कई पॉइंट आएगा। पहली बात ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, क्या है, चालक है। अब मैं चालक क्यों बता रहा हूँ, चालक से कुछ डिफरेंस होता है क्या, मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस होता है, जरा बताइएगा। आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया कहीं अच्छी जगह पर, आपके पास 4 व्हीलर हो गया, और आप किसी के संग में, कोई भी हो सकता है XYZ पर्सन, जिसको आप, जो आपका फ्री हो उसे एक साथ में लिए और चले गए घूमने के लिए, कहाँ पर, कहीं पे चले गए, मनाली वगैरह गए हो, अच्छी जगह पर डाइव करके 100-200 किलोमीटर गए हो, ठीक है, चले गए, रास्ते में मौसम ख़राब हो गया सर, ठीक है, अच्छी बात है, मौसम ख़राब हो गया, इसमें क्या कर सकते हो, बिजली तड़कने लगी और आपकी गाड़ी जो है रोड पर चल रही है, तो ज़रा बताइए मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं सभी का कमेंट चाहूँगा, ऑफलाइन वाले में, लाइव नहीं, ऑफलाइन वाले में सभी का चाहूँगा। बताइए आपको बिजली लगेगी, नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, बताओ, बताओ मेरे भाई, क्यों बहन लोग, बताइए सभी लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई भी अगर चालक हो, अगर वह सुचालक हो, मतलब सुचालक मतलब विद्युत का धारा प्रवाहित करता हो,
तो अगर उस पर वैद्युत क्षेत्र अगर रखा जाता है, कोई भी आवेश लगाया जाता है, ऊपर से बिजली चमकेती है, तो ये नीचे नहीं जाती, इसके जो ऊपर, इसकी सतह पर ही आवेश रह जाता है। कब? अगर ये चालक जो है सुचालक है तब। अगर ये चालक जो है आपका आवेशी चालक है तब क्या है? सुचालक है तब। इस तरह से पूरा रह जाता है, ठीक है, अंदर नहीं जाता है मेरे भाई, अंदर जाता ही नहीं है, ठीक है, अंदर जाता नहीं है। ये खोखला गोला है आपका, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, इस गोली चालक के कारण मुझे 3 पॉइंट है आपके पास। इसकी मान लीजिए ये त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, आपके पास 3 पॉइंट है। एक तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए, एक तो यहाँ पर, यहाँ से मतलब का ये आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है आपका पी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए, या तो यहाँ सतह पर याद कर लीजिए, यहाँ पर अंदर स्मॉल आर दूरी पर अंदर कोई पॉइंट हो, यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। ये 3 पॉइंट है, तीनों पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्मॉल आर दूरी क्या है? आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब ये आर, इससे जो है ये वाला आर बड़ा है। क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? होती है E = 1/4πε0 Q/r²। ये होता है 1/4πε0 Q/r²। इसे आप लोग लिख सकते हो KQ/r², ठीक है। ये जहाँ पर K 1/4πε0 को लिख दिया मैंने, ठीक है। ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, कंडीशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। समझिएगा सभी लोग, पॉइंट को समझिएगा। ये कंडीशन नंबर 1 हुआ। दूसरा कंडीशन में हमें क्या क्या करना है? इसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इनके सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सतह पर क्या होगा मेरे भाई, जरा सोचो, सतह पर क्या होगा? E हो जाएगा, सतह पर क्या हो जाएगा? देखिए, ये यहाँ पर क्या होता है? R, यानी सतह है, तो ये वाला R जो है यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे P बिंदु आ जाएगा, तो ये R, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/R², या फिर KQ/R², ये हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? R पर। कोई सतह यहाँ पर R दूरी पर, इस सतह पर कोई बिंदु स्थित है तब। अगर बात करें थर्ड पोजीशन की, गोला के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता, गोला के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता, ये गोला है, इसके अंदर कोई बिंदु यहाँ पर P स्थित है, इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी हो, क्या होगा? देखिए, आवेश तो सतह पर ही है, आप जानते हो गॉस के प्रमेय से उपस्थित विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है Q/ε0 होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सीधी सी बात है, आवेश सतह पर ही रह जा रहा है, पॉइंट P अंदर है, सतह पर आवेश है, पॉइंट P अंदर है। जरा सोचो, यहाँ पर आवेश तो सतह पर है, पॉइंट P अंदर है। मेरे भाई, जब सतह पर आवेश है, पॉइंट P अंदर है, तो अंदर क्या होगी? 0 होगा, लड्डू 0 होगा, क्योंकि सतह पर वहां पर आवेश ही नहीं है। ये तीनों पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। डेरिवेशन कराऊंगा, इसका ग्राफ बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, नोट कर लीजिए सभी लोग, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब रब करते हैं। अब हम लोग क्या था, यहाँ पे चालक गोला था, यहाँ पर अचालक या कुचालक गोला ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर
अचालक हो गया, अचालक। बात समझ में आ रही? पहले सुचालक था जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, अब अचालक हो गया। बोलो, अचालक हो गया। अचालक होने का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी गोला यह है, कोई भी गोला, इस गोले के अंदर अचालक है। अचालक का मतलब क्या? सीधी सी बात है, अगर आप पॉइंट पर समझना चाहें तो, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या आपको बताया पहले में, क्या बताया था? ये सुचालक था, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा था। मैंने कार का एग्जांपल दिया था। कार आपका कैसा होता है? टीने टाना का बना होता है, उसमें कुचालक होते, सुचालक होते हैं, वहां पे विद्युत धारा बहती है। ये जो गोला था रबड़ का था, ये कुचालक था। अगर इस पर आवेश दोगे तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा गोले से, ये जो पूरा का पूरा आवेश गोले के अंदर ही रह जाएगा, पूरे गोले भर आवेश रह जाएगा। ठीक है, गोले के बाहर नहीं जाएगा। अब सिमिलरली वही 3 पॉइंट हम लोग लेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट। ठीक है, एक तो पॉइंट लेंगे इस गोले के जस्ट बाहर कोई बिंदु पी ले लेंगे यहाँ पर, जो कि इससे स्मॉल आर दूरी पर होगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा, इसके त्रिज्या जो आर है, आर त्रिज्या पर कोई बिंदु पी लेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे, और इसके अंदर ज्ञात करेंगे। ठीक है, पी बिंदु तीनों जगह पर ज्ञात करेंगे। कहाँ कहाँ पे? बाहर, सतह पर और अंदर। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अंदर वाला। ठीक है, तीनों का मैं बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, गोले के बाहर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के बाहर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए? होता है E = 1/4πε0, वही जो उसके लिए हो रहा था, Q/r²। ये होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जो पहले के लिए हो रहा था वो इसके लिए भी होगा। इसका ग्राफ भी बनाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कब, जब इसका डेरिवेशन कराऊंगा तब। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, KQ/r²। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। के यहाँ पर मतलब 1/4πε0 लिख देंगे, जहाँ पर K = क्या है? 1/4πε0। ये है K = ठीक है, यहाँ पर K लग दिए तो ये KQ/r² हो गया। कब? जब R जो है आपका ग्रेटर देन है कैपिटल R से। दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ, यदि बिंदु गोले के सतह पर हो, यदि बिंदु गोले के सतह पर हो तो क्या होगा? अगर ये गोला है, इसके सतह पर बिंदु P स्थित हो तो क्या होगा? E = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/R²। यानी ये कहाँ पर, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? ये जो था R = स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल R = स्मॉल r हो जाएगा। इसे आप ये भी लिख सकते हो कि Q/R² = E, ये भी लिख सकते हो। सिंपल है, लिख सकते हो ना, इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो सभी लोग। हाँ, लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा, इस गोले के अंदर ये जो P बिंदु है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट पॉइंट यही है। अंदर वाले यहाँ पर भी क्या 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज है अंदर। अगर चार्ज है अंदर तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? आइए देखते हैं। तीसरा, गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गोले के अंदर कोई बिंदु P स्थित है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आइए देखिए, देखिए क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी बताए? होती है 1/4πε0 Q/r/r³। ये होती है 1/4πε0 Q/r/r³। ये होती है। इसे आप ये भी लिख सकते हो मेरे भाई, क्या? E = लिख सकते हो KQ/r/r³। ये भी लिख सकते हो। कब? जब R जो है स्मॉलर देन होता है स्मॉल r से, यानी कैपिटल R, ये पॉइंट अंदर स्थित हो तब। यानी कि अगर सुचालक गोला होता है तो शून्य होता है, कुचालक गोला होगा तो KQ/r/r³ होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, वीडियो को एक बार रिपीट करना, सभी को एक पेज पर लिख लेना, एक पन्ने पर लिख लेना और याद कर लेना। उसको थोड़ा सा
चटनी लगाकर खा लेना, चाट लेना है। मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम को लेकर। एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, नीट, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे अंडर एस्टिमेट मत करना सभी लोग, ठीक है, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे। कर दिया हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं एक एक का डेरिवेशन कराऊंगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन पहले से एक बार ट्राई तो करना अपने से याद करने की। हाँ, संडे को टेस्ट है, तैयार रहना सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डेली पढ़ाई कीजिए, मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, और सभी लोग नीचे प्रेजेंट सर जरूर लिखिएगा जिन्होंने क्लास को पूरा देखा है, और जो देखे हैं तो अच्छी फायदा होगी, जो नहीं देखे हैं लापरवाही कर रहे हैं तो अंतिम समय जाकर रोएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।